चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सेंटेंस स्टार्ट किया था और वह सेंटेंस को मैंने आपको एक एक टाइप पढ़ाया था जिसका नाम था असर्टिव। तो 5 पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट मैंने कराया था असर्टिव। आज हम कराएंगे आपको इंटेरोगेटिव, फिर मैं कराऊंगा इम्पेरेटिव, फिर मैं कराऊंगा ऑप्टेटिव और फिर मैं कराऊंगा आपको एक्सक्लामेटरी। 4 आज कराऊंगा, एक कल कराया था। तो ये 4 कराने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको कल वाला रिकैप करा दूं थोड़ा सा सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर अपने आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं आफ्टर, है ना, आपको रिकैप कराने के बाद, ठीक ना। तो चलो कल का जो हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ओके। हम लोगों ने कल पढ़ा था यही सेंटेंस, और ये सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। हिंदी में शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ होता है, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ होता है, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ होता है, या कोई है ना, कोई सार्थक अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। इन हिंदी, इंग्लिश, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes that makes a that makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. इसका हिंदी वही हुआ कि एक वाक्य होता है, इज माने होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है। दैट मतलब जो मिक्स करता है, यानी बनाता है कंप्लीट सेंस, यानी जो प्रोड्यूस करता है कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। आई बात समझ में? आ जाओ। अब वो सेंटेंस में शब्द होंगे और सारे शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के होंगे। पहले मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि भाई जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं, जितने भी वर्ड्स उसमें होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स के होते हैं, और वह सारे वर्ड्स का अपना अपना फंक्शन है। अगर वो नाउन है तो वो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नाउन है तो, अगर प्रोनाउन है तो वह नाउन की जगह पे आएगा और वह वही काम करेगा जो नाउन करता है। अगर वर्ब है तो वह एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। उसके बाद अगर वो एडजेक्टिव है तो किसी नाउन के पहले आएगा और उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, उसका विशेषता बताएगा, ठीक। या प्रोनाउन के पहले आएगा, उसका विशेषता बताएगा, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अगर एडवर्ब है तो वो वर्ब का विशेषता बताएगा, नहीं तो फिर एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा। अगर ये नहीं तो दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताएगा जो उस वाक्य में यूज्ड हुआ है। आई बात समझ में? अगर अगर कंजंक्शन है तो 2 शब्दों को जोड़ेगा या 2 वाक्यों को जोड़ेगा, और अगर वह इंटरजेक्शन है तो मन के भावनाओं को, इमोशन को एक्सप्रेस करेगा, जैसे ओह, आह, आउच, हुरे, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस होगा वो अलग अलग शब्दों में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड होगा, क्योंकि वो वर्ड्स होंगे और कोई जो भी वर्ड्स होगा कोई ना कोई उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा।
और उसका कोई ना कोई काम होगा। इसी को सीखना, इसी को जानना ही ग्रामर होता है भाई मेरे। ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे नज़र से देखो तो ग्रामर यही है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना, उसके फंक्शन को समझना। बाकी और जितने भी टॉपिक्स बनाकर आपके सिलेबस में दी जाती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे शिक्षक जो लोग होते हैं वो वैसी टॉपिक को ही डील कर देते हैं, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट नहीं करते। तो उसका परिणाम यह होता है जो हमारा ज्ञान होता है वह अधूरा होता है। क्योंकि जब तक आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट नहीं करोगे मेरे भाई, तो वह कभी भी तुम्हारा ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। ठीक ना? तो मैं भाई आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर ही आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा, टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, क्लॉज पढ़ाऊंगा, इन्फिनेटिव, gerund, पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, एक्सेट्रा। आई मेरी बात समझ में? चलो, तो यहां देखो, पहला जो सेंटेंस का टाइप है वह है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस है वह, मैं कल बताया कि एक वर्ड से बनता है, उसका मतलब होता है असर्ट। ठीक है, किस चीज से बनता है? वह बनता है असर्ट से। यानी असर्टिव एक असर्टिव सेंटेंस होता है जो किस चीज से बना होता है? असर्ट से बना होता है, असर्ट से। और असर्ट का मतलब होता है, असर्ट का मतलब होता है कहना। असर्ट का मतलब होता है कहना। ठीक, असर्ट का मतलब होता है कहना। ठीक है, यानी इंग्लिश में टू से, टू से और टू स्टेट। ठीक, यानी असर्टिव सेंटेंस असर्ट से बना है और असर्ट का मतलब होता है कहना। ठीक है, तो जिस वाक्य से कुछ कहने का बोध हो वही सेंटेंस क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। आई बात समझ में? अब जब हम कोई चीज को कहेंगे, जब भी कोई चीज को कहा जाता है तो कहने का दो तरीका होता है, या तो हाँ हाँ और नहीं तो ना। कोई भी चीज कहोगे तो हाँ में कहोगे और नहीं तो ना में कहो। आई बात समझ में? हाँ में कहोगे तो वो हो जाएगा अफर्मेटिव, ना में कहोगे वो हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर? अगर देखा जाए तो अफर्मेटिव भी अफॉर्म से बना है। अफर्मेटिव भी किससे बना है? अफॉर्म से बना है। अफर्मेटिव जो शब्द है ना भाई मेरे, ये अफॉर्म से बना है। अफॉर्म, ठीक है। और अफॉर्म का मतलब होता है हाँ कहना। अफॉर्म का मतलब होता है हाँ कहना। अफॉर्म का मतलब होता है हाँ कहना। हाँ कहना होता है। अफर्म का मतलब होता है हाँ कहना। टू से यस, टू से यस, टू से यस। अफर्म का मतलब होता है टू से यस, या हिंदी में हाँ कहना। यानी जब किसी वाक्य से हाँ कहने का बोध हो, हामी भरने का बोध हो, तो वो कहलाएगा अफर्मेटिव। एक और दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव जिसे ना कहने का बोध हो, से ना कहने का बोध हो, ना, ना कहना, मैंने जिससे ना कहने का बोध हो, जिससे ना कहने का बोध हो। से ना कहने का बोध हो, यानी जिसमें है ना, से नो, टू से नो। एक, टू से नो, दैट मीन्स नेगेटिव, जिससे ना कहने का बोध हो। ठीक, आई बात समझ में?
जब आप ना बोलोगे, अगर ना बोलोगे तो ना को करने के लिए, ना बोलने के लिए हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और नहीं तो आपको नो का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट या नो लगाना पड़ता है। कल मैंने आपको क्या बताया, नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और नो क्या होता है, हाँ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसलिए नॉट जब भी आएगा वर्ब के पहले आएगा, और नो जब भी आएगा नाउन के पहले आएगा। ये बात हमने कल आपको पढ़ा दी थी, ठीक है ना। आपके पास कल का वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। अब मैं केवल रिकैप करा रहा हूँ कल वाला, ठीक ना। बाकी और भी सारा चीज़ मैंने डिटेल में कल करा दिया था इसके बारे में, ठीक है। सेंटेंस वगैरह मैं डील कर ही दिया था, तो बस मैंने सोचा कि आपको एक, है ना, ओवरव्यू दे दूं कल वाला, ताकि आपको आगे के सेंटेंस को समझने में कोई परेशानी ना हो। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? आप लोग को आवाज़ मेरी जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो बताना, टाइप कमेंट करके बताना मेरे भाई, एनी प्रॉब्लम इज देयर? इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। आज का सेंटेंस है, आज का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। आज का क्या सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, इंटेरोगेटिव का हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब ये हो, क्लियर हो गया? अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना कैसे? एक तो किताब की परिभाषा होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ अपने द्वारा आपको समझाना। मुझे परिभाषा याद करने का शौक नहीं है, और ना मुझसे याद होता है, और ना मैं अपने स्टूडेंट से याद कराता हूँ। जैसे मैं असर्टिव सेंटेंस बताया, असर्ट से शुरू होता है, इसका मतलब होता है कहना, और जिससे, जिस वाक्य से कुछ कहने का बोध होगा, असर्टिव। अफर्म, अफर्मेटिव से, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म से शुरू होता है, अफर्म से बना है। तो अफर्म मैंने हाँ, बाहर हाँ कहना, तो जिस सेंटेंस से हाँ कहने का बोध होता है वो हो जाता है क्या चीज? अफर्मेटिव। नेगेटिव, है ना, नगेशन से बना है, नगेशन से बना है। नेगेटिव कैसे बना है? नगेशन से बना है। नगेशन का मतलब होता है ना कहना। नेगेटिव किससे बना है? नगेशन से, का मतलब होता है ना कहना। बस हमको इतना ही पता, ठीक है। उसी तरह इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है इंटेरोगेट से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे बना है? इंटेरोगेट से। और इंटेरोगेट का मतलब होता है, हाँ, पूछना। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछना, ठीक है, या पूछताछ करना। पूछना या पूछताछ, पूछताछ करना, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे बना है? इंटेरोगेट से बना है। और इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछना या पूछताछ करना, ठीक। आई बात समझ समझ में? तो जिस वाक्य में पूछने का बोध हो या पूछताछ करने का बोध हो, उसे ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई बात समझ में? ये मेरा अपना पर्सनल, है ना, वे ऑफ रिमेम्बरिंग, वे ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड। कैसे कोई चीज को अपने दिमाग में रखा जाता है, समझ समझ कर। ये मेरा अपना पर्सनल, है ना, प्रोसेसिंग है। और मैं चाहता हूं कि सारा स्टूडेंट मेरे ही तरह सोचे, समझे और लॉजिकली कोई भी चीज को देखे। मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहता कि किताबों से आपको रट्टा मारा है, ठीक भाई। अगर ऐसा ही अगर किताब से पढ़ना होता तो आप मेरे कोर्स क्यों परचेज करते, ठीक ना। इसलिए मेरे से जो वही लड़के पढ़ते हैं जिसको, है ना, लॉजिक्स चाहिए, तो
समझना पसंद है, रटना पसंद, ठीक ना। तो मेरे क्लास में भी वही स्टूडेंट्स होते हैं तो लॉजिक्स पसंद है। एम आई राइट? हमने क्या पढ़ लिया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक शब्द है इंटेरोगेट, उससे बना है। और इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछना या पूछताछ करना, ठीक है। तो जिस वाक्य से पूछना और पूछताछ करने का बोध होगा वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव कहलाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। देयर इज नो नीड टू राइट डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। हमको आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है ना। आ जाओ। जब हम इंटेरोगेट करते हैं तो आप जब किसी को इंटेरोगेट करोगे, जैसे मान लो कि आपके मोहल्ला में पुलिस आ गई, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके लोकेलिटी में, तो पुलिस आएगी तो सबसे क्या करेगी? सबसे ये पूछताछ ही ना करेगी। तो सुनो, अगर पूछताछ करेगी, मान लो किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो फिर वो पुलिस आएगी तो वहां के आसपास के लोगों से पूछेगी ना भाई कि सुनो, आपने एक्सीडेंट होते देखा? ये पूछेगा, यही नहीं पूछेगा क्या आपने एक्सीडेंट होते देखा? कोई बाइक ने इसको ठोकर मारा है, क्या आपने बाइक को देखा? क्या आपको बाइक का नंबर पता है? क्या वह आदमी को आप चिनते हो? यही पूछेगा। अब बताओ इसका जवाब तुम क्या दोगे? अगर तुमने किसी को देखा है तो कहोगे सर हाँ ने देखा है, उसका नाम ये था। अगर हाँ सर मैंने मोटरसाइकिल भी देखा है, उसका नंबर भी देखा है और उसका नंबर ये था। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या बोलोगे? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं सर मैंने मोटरसाइकिल को भी नहीं देखा है और उस आदमी को चलाने वाले को भी नहीं। आई बात समझ में? तो आपने यहाँ क्या सीखा? जब आपसे कोई पूछताछ करता है तो आपने क्या जवाब दिया? एक जवाब दिया देखा तो हाँ में, और अगर जवाब ना दिया तो किसमें? ना में। यानी जब आपने देखा तो क्या जवाब दिया? हाँ, और अगर ना देखा तो आपने क्या जवाब दिया? ना। यानी क्या आपने एक्सीडेंट होते देखा है, ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप क्या दे रहे हो? देखे हो तो कहते हैं हाँ, और नहीं देखे हो तो कहते हो ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब कोई प्रश्न पूछता है और जिसका जवाब हाँ ना में दिया जाता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन यानी वह प्रश्न जिसका जवाब हाँ ना में हो वह हो गया यस नो क्वेश्चन, ठीक। और जिसका जवाब हाँ ना में ना हो वो हो जाएगा WH क्वेश्चन। आई बात समझ में? फिर से एक बार सुन लो। जब भी कोई प्रश्न पूछे तो जिसका जवाब उस प्रश्न का जवाब हाँ ना में दिया जाए वह यस नो क्वेश्चन, और जिसका जवाब हाँ ना में ना दिया जाए तो हो जाएगा WH। क्लियर? तो इस बात से क्या पता चला कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी दो सब टाइप हो गया। जैसे असर्टिव सेंटेंस का दो सब टाइप था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसी तरह इसका भी दो सब टाइप हो गया, यस नो और WH। यस नो और WH। क्लियर हो गया बात? हाँ ना, किसी प्रश्न का जवाब हाँ ना में हो यस नो, और हाँ ना में ना हो तो क्लियर। आ जाओ। अब ये यस नो क्वेश्चंस ये तो जान गए कि हाँ ना में होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हाँ, वो बनेगा कैसे, किस तरह से होगा? तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डॉट 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 ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, और ये ठीक है, ये बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और इसका हिंदी जब भी आएगा तो क्या करके आएगा, या जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसका मीनिंग आएगा क्या। ये यस नो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा, डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब डॉट डॉट डॉट, यानी इसके बाद और जो लगने वाला वो लगेगा, और ये क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू ए जो भी सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगा उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका अर्थ अरे क्या होगा, ये क्या होगा। आई बात समझ में, आ जाओ। जैसे यहां देखो, यहां वर्ब क्या है, ईटन, ईटन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेन, ठीक है। ईटन करने का काम कौन किया, यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये प्रोनाउन हो गया भाई मेरे, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब हमको लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या, क्या तुम खाए हो, क्या तुम खाए हो, क्या तुम खाए हो। अगर कोई पूछा क्या तुम खाए हो, तो जवाब वो खा, और खाना खा लिया है, क्या जवाब दोगे, हाँ। अगर नहीं खाना खाया तो क्या कहोगे, ना, ठीक। यस, आई हैव, नो, आई हैव नॉट। आई बात समझ में, तो इसका जवाब जब भी आ रहा है हाँ ना में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। आ जाओ नीचे देखो मेरे भाई, यहाँ यहाँ जो है ना, ये तो मैंने इस तरह बना दिया, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब पता है ना, ई का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो वह हो जाएगा लिंकिंग। ई का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो क्या कहलाता है, लिंकिंग। तो वो ऐसे ही बनेगा, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक। तो पहले लिंकिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो सब इसमें लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, टी वर्ब। टी वर्ब जब मेन वर्ब का काम करेगा तो क्या कहलाएगा, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या चीज आएगा, या तो नाउन आएगा, हाँ, और नहीं तो एडजेक्टिव, दो चीज आएगा इसकी। लिंकिंग वर्ब में बी का फॉर्म, बी के फॉर्म में क्या हो सकता है, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वेयर, ये सब आ सकता है। ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। जब ये मेन वर्ब का काम करे ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अगर ये किसी और वर्ब के साथ रहेगा मेन वर्ब, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब हो। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ कोई दूसरा वर्ब है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, ये कौन सा वर्ब हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, ठीक। अब देखो, और ये हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्रो नाउन है, ठीक है। और ये क्या देखो, ये बता रहा रेडी, तैयार हो, यानी ये गुण बतला रहा है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। आर यू रेडी, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या तुम तैयार हो, तो इसका भी हिंदी यही आएगा, क्या।
क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? जवाब होगा यस। अगर तैयार हो तो कहोगे यस, और नहीं हो कहोगे नो। आई बात समझ में? दूसरा देखो, यहाँ भी दूसरा कोई वर्ब दिखाई नहीं दे रहा। भैया ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा लिंकिंग वर्ब, और ये उसके बगल में हो जाएगा ये तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं पता चल जा रहा है ना आपको? इतना तो आपको सिखाई दिया गया है। उसके बाद क्या है? ये नाउन है, और ये नाउन क्या काम कर रहा? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। कौन सा काम कर रहा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा। आवाज ठीक ठाक है ना? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका हिंदी क्या आएगा? क्या। इसका हिंदी वही आएगा, क्या। ठीक, क्या। क्या, क्या वह टीचर है? क्या वह टीचर है? अगर टीचर है, हाँ। अगर नहीं है, नहीं। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका यस नो। यस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा? यस नो क्वेश्चन ये दो तरीका से बने। एक हो गया, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया। यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब डॉट डॉट डॉट, और दूसरा लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और इनका दोनों का अर्थ यहाँ जब लिंकिंग वर्ब होगा तब भी क्या, और अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तब भी इसका हिंदी होगा क्या। और इसका जवाब जब भी दी जाएगी तो हाँ और ना में दिया। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको शायद कोई डाउट। एम आई राइट? चलो, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे अपने कार्य को बढ़ाते हैं। ठीक ना?